हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेदा नवोदय एग्जाम। माय नेम इज नेहा। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है, उसमें कौन कौन से बच्चे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चे जो है उस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा हर साल कक्षा छठी और 9वीं के बच्चों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि उस परीक्षा में हर किसी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आप सभी का ये सवाल था कि हम में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बेटा आज का ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आप में से कितने बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, वो सारी मैं आज आपकी इस वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो सही लगेगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप सभी का सवाल था कि जो परीक्षा 2025 में जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से होने वाली है, उसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6 में, कक्षा छठी में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, वो उनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। देखिए बेटे, देखो बच्चों, होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा छठी में आपको एडमिशन लेना है, तो पहली बात तो बेटा क्या होगी। बेटा पहली बात आपने ध्यान रखना है कि जिन भी बच्चों को 2025 की जो परीक्षा आयोजित की जाएगी जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से, वो कक्षा छठी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो केवल वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, वो केवल वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि इस साल कक्षा 5वीं में पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ, कक्षा 5वीं में इस साल जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, केवल वही सिर्फ अगले साल परीक्षा को दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इस साल 2024 में जो बच्चे 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, केवल और केवल वही इस परीक्षा को अगले साल दे पाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, फॉर्म तो हर कोई भर सकता है ना। फॉर्म तो ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा भर सकता है, लेकिन किसका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा, वो बहुत जरूरी चीज है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहली बात बताई कि जो बच्चे इस साल 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अगले साल वही उस फॉर्म को भरेंगे और उन्हीं का फॉर्म क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जो बच्चे इस साल 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो पिछले साल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अभी कोई बच्चा 2024 और 2025 के सेशन में बेटा 5th क्लास में है, ठीक है, तो इससे पहले वाले ईयर में वो चौथी क्लास में होना चाहिए, और इससे भी पहले वाले ईयर में वो तीसरी क्लास में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस भी बच्चे को छठी क्लास के लिए फॉर्म भरना है, उसे ये तीनों सेशंस एकदम कॉन्टिन्यूस वे में करने होंगे। मतलब कि बीच में बच्चा एक बार भी फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर वो 2022 से 2023 में तीसरी क्लास में है, तो वो 2023 और 2024 के सेशन में 4th क्लास में होना चाहिए, और 2024 से 2025 के सेशन में वो 5th क्लास में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आइए देखते हैं बेटा अगला क्राइटेरिया। ठीक है, अब आपको ये चीज तो समझ आ गई है कि जो बच्चे इस साल 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो अगले साल कक्षा छठी का फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है, उसमें भी बेटा कैटेगरीज आ जाती है कि कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल में होंगे, और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि बेटा, जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के हैं, बेटा वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बेटा इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, ठीक है, इंडिया के, तो अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो,
चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, बट वो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। तो आप जेएनवी की परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर बेटा कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि सभी की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरी वाइज भी हर एक बच्चा उस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी, तो ये चारों ही इस फॉर्म के लिए क्या है बेटा, एलिजिबल है। ये चारों इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है बेटा, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, रूरल एरिया वाले बच्चे। और जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपने ध्यान क्या रखना है बेटा कि इस साल आप जो भी बच्चे फॉर्म भरने जाएंगे, ठीक है, वो इस साल 5वीं कक्षा में होने चाहिए, अदरवाइज वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। चलिए आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अगला है आपका एज क्राइटेरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इन केस अगर कोई बच्चा इस साल 5वीं क्लास में है और उसने लगातार तीनों साल तीसरी, चौथी और 5वीं निकाली है, ठीक है, मतलब वो तीनों ही क्लासेस में उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ है ना बेटा। तो और तीसरी बात कि वो इन सभी कैटेगरी में से किसी भी एक से बिलोंग करता है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ उसको एज क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो उस एज क्राइटेरिया में नहीं आएगा तो चाहे उसके पास ये तीनों कैटेगरी हो, तब वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये एज क्राइटेरिया क्या है बेटा। अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है बेटा, वो केवल छठी क्लास के लिए 9 से लेके 13 साल तक की उम्र के बच्चे ही भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके लिए बेटा एक डेट ऑफ बर्थ भी क्लासिफाई की हुई है। जो भी बच्चे इस डेट ऑफ बर्थ के अंडर आते हैं वो ही केवल इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं बेटा, भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हो, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में या फिर ये दोनों ही है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एज बेटा कहां से कहां तक, 9 से 13 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका बेटा अगला क्राइटेरिया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। होता क्या है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा अगर 4th क्लास में है, ठीक है, वो देखना चाहता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा है वो कैसा होता है। हो सकता है कि वो 4th क्लास में सिर्फ फॉर क्यूरियोसिटी पर्पस या फिर ये देखने के लिए कि फॉर्म कैसा, पेपर कैसा आता है, वो उस फॉर्म को भर दे, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, एक बार अगर किसी बच्चे ने फॉर्म को फिलअप कर दिया तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी बेटा वो नवोदय विद्यालय में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अगली बार अगर वो उस फॉर्म को दोबारा भरता है तो फिर उसका फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस विद्यालय की जो परीक्षा का फॉर्म है वो केवल और केवल एक ही बार भर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने फॉर्म भरा तो उसके बाद अगर आप दोबारा फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ एक ही बार फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म भरते वक्त अक्सर बहुत सी गलतियां होती हैं, तो आपने उन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म आप केवल और केवल एक ही बार आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने केयरफुल रहकर अपने फॉर्म को भरना है, ठीक है बेटा। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ, सारी चीजें ब्रीफ कर दे रही हूँ, तो आप सुन लीजिए। देखिए बच्चों कि जो भी बच्चे 2024 में 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वो अगले साल 2025 में इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि वो लगातार तीनों साल पास हुए हों, वो एक भी क्लास में फेल ना हुए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि अगर कोई बच्चा 2024 में 5वीं क्लास में है तो वो 2022 में चौथी क्लास में हो, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगातार तीनों सेशन होने चाहिए और तीनों सेशन में आप लोग पास भी होने चाहिए, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है बच्चों। अगली बात कि आपकी जो एज है, जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, मतलब वो 9 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। इतने एज के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि आप सिर्फ इसको एक टाइम ही भर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को एक ही बार फिल कर सकते हैं, तो आपने केयरफुली इस फॉर्म को
फिल करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपके जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपकी जो भी कंफ्यूजन है कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बेटा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं करा है, ठीक है, तो जल्दी से जाके कर दीजिए बेटा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, ताकि आपको ऐसे ही जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, वो हम आपकी क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे साथ हमेशा बने रहिए। वेदा नवोदय एग्जाम चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।